ये हमारे साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता मौजूद हैं। ज़ीशान जावेद राणा, कैसे निकलेगा रास्ता, रोड मैप क्या हो सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने का, चुनाव कराने का जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो डीलिमिटेशन कमीशन जो सरकार की तरफ से जिसका गठन किया गया था पिछले साल, आज 1 साल होने को आया है। डीलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू में क्या कर रहा है, कभी गया भी है या नहीं गया है दिल्ली से, मुझे नहीं लगता है। लोगों को जिस बात का इल्म नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि हमारा क्या फैसला होना, जो हमारे साथ क्या फैसला होने जा रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से जो है उसको क्रिएट की, जो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो करेगी, हमें इन बातों का इल्म नहीं है। इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन को चाहिए था कि वो ग्राउंड पे आए, ग्राउंड पे आके लोगों से मिले, लोगों से बात करे, जोग्राफिकली इलाके को देखे, टॉपोग्राफिकली इलाके को देखे, उसके बाद कोई फैसला ले। इस तरीके से आप डीलिमिटेशन कमीशन अगर कोई फैसला करती है वो हमें मंजूर नहीं होगा। हम जरूर हमारी लीडरशिप जो है इस पे भी सवाल आज उठाएगी और प्रधानमंत्री साहब के सामने रखेगी। आगे का प्रक्रिया कैसे होगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे शुरू होगा, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि 370-35 से ये हमारे कुछ इश्यूज हैं जो हमारे इमोशंस के साथ, लोगों के एस्पिरेशंस हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, इनको एड्रेस करना होगा और इनको एड्रेस करने के बाद ही कोई हल निकल सकता है, कोई फैसला निकल सकता है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। हम चाहते हैं कि हम एक डायलॉग प्रोसेस जो है वो चले, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत हो, लोगों के अंदर जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, लेकिन जावेद साहब अरूज पे है। डीलिमिटेशन को लेकर कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जम्मू कश्मीर के नेता और पार्टियां कैसे उसमें शिरकत करें, वो अपना रिप्रेजेंटेशन उसमें करें, यही सब तो बात करनी है। आप उसके लिए सकारात्मक सोच रखते हैं तो क्यों नहीं होगी, ये सब तो होगा ही ना। नहीं, ये उसके लिए लीडरशिप, हमारी लीडरशिप आज जरूर प्रधानमंत्री साहब के सामने हमारे कुछ सवालात हैं, हम वो रखेंगे प्रधानमंत्री साहब के सामने। जिस तरीके से 1 साल के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सवालात, मैं वो देखिए वो हमारे लीडरशिप जो है वो मीडिया को एड्रेस करेगी प्रधानमंत्री साहब के से मिलने के जो मीटिंग के बाद, उसके बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि हमारा एजेंडा क्या था, हमने किस मुद्दे पे बात की है, वो उसके बाद ही हम बात आपके सामने, आवाम के सामने रखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ ताहिर सईद साहब भी मौजूद हैं। ताहिर सईद साहब, आपका क्या कहना है इस पर? क्या ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग भी बैठक कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, अब ये अहम बैठक हो रही है, यहाँ से आगे आपके मुताबिक क्या रास्ता है? क्या आपकी पार्टी के मुताबिक अहम मुद्दे हैं चुनावी प्रक्रिया को वापस शुरू करने के लिए? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी जब मैं बात कर रहा था तो अपनी बात मेरी काटी पूरी तरह से। जो मैं कहना, आपने फिर मुझसे कुछ पूछा कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि 370 हटने से पहले यहाँ पे चुनाव होते थे और उसके बाद भी चुनाव हो गए हैं, लेकिन 370 के होते हुए भी यहाँ चुनाव हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने उस पर शिरकत की है। 2014 के असेंबली चुनाव आप देखें तो उसका आप रिकॉर्ड देखें कि कितने प्रतिशत लोगों ने उसमें शिरकत की थी। 2009 का पार्लियामेंट चुनाव निकाल कर देखें, उसमें आप देखें। 2004 का पार्लियामेंट चुनाव निकाल कर देखें, वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ खराब था, 370 हटने के बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि मैंने आपको कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास टूट गया है। अगर आप जो फ्यूचर का रास्ता भी बता रही है, फ्यूचर का रास्ता यहीं से जाता है। नहीं, आप मुझे बात करने दीजिए ना, मैं सबको सुन रहा हूं ना। अब अगर सुमेरा जी मैं बात कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए बात। आप जो फ्यूचर की बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर जो है, जो रास्ता जहां से जाता है, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जो है वो बुरी तरह से टूट चुका है। वो विश्वास जो है, उस विश्वास को दोबारा जीतना होगा। वहीं से सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो वहीं से होगी। तीसरी बात जो मैं अहम बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के मेरे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कुछ बातें कही। पहली तो बात इनको कहूँगा कि इन्होंने कहा कि किसी गांव में बिजली पहुँची, ये जो अपनी उपलब्धियाँ जो है ये गिना रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन आप जो ये हिली एरियाज़ हैं, ये स्कीम आज से पहले 10-12 साल शुरू हो चुकी है। तो बहुत से आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर एक हिली एरिया है। यहाँ ये एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे एक पहाड़ी नहीं, आप एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर ये लेना पड़ती है बिजली नहीं पड़ती है। तो ये जो कह रहे हैं कि उस एक इलाके में बिजली गई, फिर ये पूरे नेशनल मीडिया में उसको कहते हैं कि हाँ जी बिजली गई, यहाँ से 40 साल पहले बिजली थी 50 साल पहले। लेकिन आपने माना तो कि इन्होंने बिजली वहां पहुंची या नहीं पहुंची थी, या तो ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं।
सुमेरा जी, आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। आर यू बीजेपी स्पोक्स पर्सन? सर, मैं आप उनकी तरफ बात कर रही हैं। वो उन्होंने मुझे बात नहीं, रखी, आप उसे मानिए या पर्सन। आप मानिए या डिनाई करिए। नहीं, मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। हाँ। एक इलाके से दूसरे इलाके बिजली, ये चलता रहता है, गवर्नेंस का सिस्टम चलता रहता है। इट इज नॉट लाइक कि बीजेपी आ गई तो यहां पे सब ठीक हो गया। ये गवर्नेंस का सिस्टम चलता रहता है यहां पे। तीसरी बात जो उन्होंने कही आर्टिकल 370 के हवाले से कि ये टेम्पररी था, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा धारा 370 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, उन्होंने एक है जस्टिस आदर्श के गोयल और जस्टिस नरीमान, दोनों ने ये कहा है कि 370 परमानेंट से रुख इख्तियार कर चुका है। 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2018 का पढ़िए और उसमें क्लियर कट ये कहते हैं कि 300 आर्टिकल देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का मसला है। लेकिन हमारा संविधान भी कुछ कहता है। बाद में कर रहे हैं। हाँ, देखिए ठीक है, लेकिन अभी संविधान आपको ये कहता है, मैं बताऊं संविधान क्या कहता है, मैं बताऊं संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के बगैर, विदाउट द कंकरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू कैन नॉट मॉडिफाई और एब्रोगेट आर्टिकल 370। हम अभी यहाँ पर संवैधानिकता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो पहले ही एस्टैब्लिश हो चुका है, उसके बारे में लगातार बात हो चुकी है। संविधान कहा ना, उसके बारे में लगातार बात हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अभी बैठक चल रही है, आप अगर उस पर ही फोकस करेंगे, आप 370 पर अटकाई रखेंगे तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं ये बात कर रही हूँ आपसे। आप 370 के मुद्दे को मनाना चाहते हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूं। मगर आगे का रास्ता क्या है उसके बारे में बात हो रही है ना। बैठक किस लिए? आप बैठक में शिरकत करने के लिए क्यों आए? मैं आपको आए ना बैठक में शिरकत करने। मैंने आपको वही बात कही ना। आपका प्रॉब्लम, आपको गुस्सा क्यों आता है 370 की बात सुनकर? आपको गुस्सा क्यों आता है 370 की बात? आपने तो हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है। आपको गुस्सा क्यों आता है? अब गुरु प्रकाश पासवान जी को अपनी बात रखने दें। जम्मू प्रकाश पासवान जी को उनकी बात रखने दें। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में भरोसा करके वरना चलिए ताहिर साहब जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही मैं रिफ्रेज कर देती हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।